नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। ये मेरा नया YouTube चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों ने मेरे काम को खूब सराहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी मेरे काम को उसी प्रकार से सराहते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे काम के बारे में, एक ऐसी जगह के बारे में जो उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम लिख सकती थी, लेकिन बस सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण आज वो जगह वीरान हो गई है और हजारों करोड़ जनता के टैक्स का पैसा वहाँ पर लगा है, वो सब बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे 2007 से 12 के दौर की, जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम लिख रहा था। मतलब ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम लिखे जाने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उसी दौर में उत्तर प्रदेश ने और देश ने अपना सबसे पहला एक्सप्रेसवे देखा। उसी दौर में देश ने और उत्तर प्रदेश ने अपने हाईटेक सिटीज़ देखे, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रूप में आज जाने जाते हैं। और उसी दौर में उत्तर प्रदेश ने एक मजबूत लीडरशिप देखी, जो कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की लीडरशिप थी। जी हाँ, 2007 से 12 के दौरान जब उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा लिखी गई और नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था, जो कि देश का पहला एक्सप्रेसवे था और मतलब अपने आप में उसके जैसी सड़क कोई पूरे देश में नहीं थी। तो उसी दौरान 2007 से 12 के दौरान उत्तर प्रदेश में एक सर्किट बना, एक रेसिंग सर्किट बना, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जो कि उत्तर प्रदेश में नए कीर्तिमान लिख सकता था, लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की राजनीतिक द्वेष के कारण आज वो वीरान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की, जो कि पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा है और जिसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो टैक्स डिस्प्यूट सामने आया और अखिलेश यादव ने जो टैक्स जो है वो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर लगाया, जिसके बाद वो सर्किट बंद हो गया और वीरान हो गया। सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक द्वेष के कारण ये चीज़ें हुई, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आज उस सर्किट के बारे में, आपको शुरुआत से बताते हैं। 2007 में भारतीय ओलंपिक संघ और F1 के बीच एक करार हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि जल्दी ही भारत में 2010 तक भारत में एक F1 रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसके लिए आइडेंटिफाई करना था एक नया सर्किट, क्योंकि भारत में कोई भी उस मानक का, अंतर्राष्ट्रीय मानक का सर्किट नहीं था। तो ऐसे में 2009 में ग्रेटर नोएडा जब बन रहा था, विकास के नए आयाम लिख रहा था, तो उस समय यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेपी स्पोर्ट्स सिटी में एक जगह आइडेंटिफाई की गई और जहां पर जेपी ग्रुप द्वारा एक सर्किट बनाया गया, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जो कि इंडिया में पहला F1 ट्रैक था। और इसके डिज़ाइनर थे जर्मन डिज़ाइनर हरमन तिलके। मैं आपको बता दूं कि उस समय भारत F1 स्पोर्ट्स में अपने नए आयाम लिख रहा था, क्योंकि उस समय 2 भारत के F1 खिलाड़ी, मतलब F1 के जो ड्राइवर थे, जो रेसर थे, नारायण कार्तिकन और करण चंदौक, वो इस समय F1 में रेस कर रहे थे। और उस समय ये ट्रैक जो है, ये टोटल ट्रैक 5.14 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा था, जिसकी टोटल लागत $40 करोड़ बताई गई। और इसमें बैठने के जो लोगों के स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी थी वो 1,10,000 के आसपास बताई गई।
मात्र 2 साल में 2009 में ये बनना शुरू हुआ और मात्र 2 साल में 2011 में ये बनकर तैयार हो गया और बनने के 2 हफ्ते बाद ही इस पर सबसे पहली F1 रेस इंडिया की इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। देखिए मतलब 2 साल में पूरा ट्रैक बनकर तैयार हो गया और इस पर ग्रैंड प्रिक्स, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई और उस खिताब को जीता सेबेस्टियन वेटल ने। फास्टेस्ट लैप भी सेबेस्टियन वेटल ने जीता और सेबेस्टियन वेटल ने इसको मोस्ट चैलेंजिंग और बेस्ट ट्रैक का खिताब दिया। उसके बाद 2012 और 13 में भी यहाँ पर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको सेबेस्टियन वेटल ने जीता। लेकिन जब सरकार बदली और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो फिर उसके बाद से ये पूरा का पूरा जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है वो वीरान हो गया। मतलब एक तरीके से आप सोचिए कि F1 इंडिया में आया, पहली बार F1 इंडिया में आया, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आया और वहाँ पर आकर उस समय की सरकार ने F1 को रियायत जो दी, उस समय BSP सुप्रीमो मायावती जो थी वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और उन्होंने F1 के ऑर्गेनाइज़र को 25% टैक्स में रिबेट दिया ताकि इसको देखते हुए और लोग उत्तर प्रदेश में आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए ताकि यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, ताकि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो वर्ल्ड लेवल पर लिया जाए। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि F1 स्पोर्ट्स जो है वो मोस्ट लग्जरियस स्पोर्ट है और ऐसा स्पोर्ट्स जब इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ तो वो महाराष्ट्र और राजस्थान और तमाम अन्य स्टेट्स में नहीं, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश की एक लेगेसी वो बनी और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की बात है क्योंकि उसके बाद फिर अगर F1 आने का मतलब है कि मोटो GP आना, मोटो GP के साथ तमाम अन्य स्पोर्ट्स आना, FIA GT आना, FIM आना, तो तमाम जब ये सारे स्पोर्ट्स एक साथ इंडिया में आते और तो यहाँ के लोगों को किस तरीके से रोज़गार मिलता, यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट होता, साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड थे उस समय इस स्पोर्ट्स में उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलता। लेकिन 2012 में जब सरकार बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो जो छूट BSP की सरकार के दौरान दी गई थी F1 ऑर्गेनाइजर्स को 25% टैक्स रिबेट की, F1 को स्पोर्ट्स कंसिडर करते हुए वो छूट अखिलेश यादव ने ख़त्म कर दी। जी हाँ, अखिलेश यादव ने F1 को स्पोर्ट्स ना कंसिडर करते हुए इसको एंटरटेनमेंट कंसिडर किया और इसके ऊपर 25% टैक्स जो है वो लगा दिया और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर से कहा कि 2011, 12 और 13 में आपने इस स्पोर्ट्स से जो कमाई की है आप उसका 25% हमको पे कीजिए। मतलब एकदम से 25% पे करने के लिए बोल दिया। हालांकि ये भी कहा जा सकता था कि आपने इस स्पोर्ट्स से जो कमाई की है उसका 30 से 40% या 50% यहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, जो कि वो लोग कर रहे थे। लेकिन ये नहीं कहा गया, डायरेक्ट 25% टैक्स जो है एंटरटेनमेंट टैक्स वो मांग लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजर्स इंडिया से चले गए, F1 इंडिया से चला गया। 2013 के बाद इंडिया में कोई भी फार्मूला 1 रेस नहीं हुई और साथ ही साथ उसके बाद जो नई रेस यहाँ पर होनी थी FIA GT वो रेस यहाँ पर नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई और FIM मोटो GP वो कैंसिल हो गई। 10 साल तक ये ट्रैक वीरान पड़ा रहा, 10 से 11 साल से ये ट्रैक वीरान पड़ा है। छोटे मोटे इवेंट्स जो हैं वो इस ट्रैक पर होते हैं, उसको ना ही तो सपा कार्यकाल में इतना प्रमोट किया गया और ना ही भाजपा कार्यकाल में प्रमोट किया गया। 2017 के बाद भाजपा की सरकार भी आ गई थी, तब भी उस पर कोई बड़ा इवेंट जो है वो नहीं ऑर्गेनाइज किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक द्वेष के चलते इस वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सर्किट को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया ताकि कोई ये ना पूछ ले कि ये काम किसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। वो बाद की बातें हैं, किसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। आखिर ये जो काम है वो जनता के पैसे से हुआ ना, लेकिन जनता के पैसे की इस प्रकार से बर्बादी की गई सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तरीके से कचरा बना दिया। अब हाल ही में मोटो GP भारत नाम से वहाँ पर रेस ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ। 2023 में मोटो GP भारत
नाम से वहाँ पर कुछ रेसेस ऑर्गेनाइज़ हुई और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की रेसेस वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपसी कन्फ्लिक्ट के चलते, क्योंकि ये देखा गया 2012 के बाद जब 13 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो अखिलेश यादव की सरकार में बीएसपी कार्यकाल में जो चीज़ें बनी थी, या तो उनके नाम बदल दिए गए या फिर उन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया ताकि वो काम आगे तक पहुंचाया ना जा सके। और मैं मानता हूं कि इसमें बीएसपी की अपनी सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने कभी भी अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स को उस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही जैसे मुझे पहले प्यार देते रहे हैं इस चैनल पे भी उसी प्रकार का प्यार जो है वो मुझे आप लोग देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।